डियर मॉम, डैड, ग्रैंड मॉम, मी एंड रणबीर टचिंग योर फीट। अरे इतनी इंग्लिश का झाड़ रहे हैं, लंदन तो ना भाग गए? दादी वो दोनों आपके पापा के और मम्मी के पैर छू रहे हैं। हाय कितने संस्कारी है हमारे, जीते रहो खुश रहो। अरे अम्मा आगे तो पढ़ने दो कि क्या गुल खिलाएं, पहले से लाल लड़ा रही हो। मदर व्हाट मी सेइंग इज यू कंटिन्यू रीडिंग योर लव लेटर। माँ, दादी और पापा मुझे और रणबीर को माफ कर दीजिएगा। हैं? का कर दो इन दोनों ने? अम्मा पढ़ान दो तब मालूम चले ना का कांड करके भागे हैं बे। तो किन्ने रोका है? हमने तेरी जुबान पे पैर धर रखो है, पढ़ आगे। माँ, दादी और पापा मुझे और रणबीर को माफ कर दीजिएगा क्योंकि हम ये आपका घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मुंबई जा रहे हैं। अरे अम्मा, ओह माय गॉड, ग्रैंडमदर गेटिंग बेहोश, somebody calling police, 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 डॉक्टर। या सॉरी डॉक्टर, somebody calling डॉक्टर। अरे एक मिनट यार, एक मिनट, रिलैक्स। हाँ पानी पानी, जल्दी आ। हाँ कर 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 कर। आई। हाँ कहाँ है हम? घर पे ही हो, घर पे ही हो। हाँ घर पे। हाँ घर पे ही हो। अच्छा पढ़ना हमें ना पीना है। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि अब हम सुपरस्टार बनने के बाद ही लौटेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक हमें ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। हाँ बिल्कुल सोच रहे कहाँ से मिली, पता तो होना चाहिए। तो ये इंस्पिरेशन हमें मौसी से मिली है। मौसी को तो बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था घर छोड़ के, वो तो भागी नहीं, बेनी अंकल जैसे बोरिंग आदमी के चक्कर में अपने कला का गला दबा दिया। क्या? लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी में अगर कोई बेनिया या बेनी आएगी तो हमारे सुपरस्टार बनने के बाद। कसम है हमें शोले के गब्बर की, कसम है हमें बसंती के धन्नो की, कसम है हमें मुगले आजम की अनारकली की, कसम है हमें पुष्पा। ये जामे लिखो है। थैंक यू सो मच मौसी, आपका हमें भगाने में बहुत बड़ा हाथ। ये क्या कह रही है तू? हम ना कह रहे, जामे लिखो आई बस समझ में। तुम्हारे लाडले अपकमिंग सुपरस्टार ऋतिक सिंह और रणबीर सिंह। इंग्लिशिया कौन सो बदलो निकालो तूने हमसे? मैंने कौन से जन्म का बदला निकाला? आओ, अगर कऊ से बदला लेना है ना तो या तो उनके बच्चन को गलत अमल में डाल दो या फिर उनके दिमाग में एक्टिंग को कीड़ा घुसेड़ दो, और तुमने दूसरों वालों कांड करो है। आई बस समझ में। रज्जो तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मैं तो खुद अपनी कला का गला घोट कर बैठी हूँ यहाँ पर। Oh my God, Mouse, that is why you wanting Hrithik and Ranbir to completing your dream, है ना? तू इतनी देर से यही लाइन बना रही थी ना? Yes, मौसी। रेट रॉन्ग बाद में देखेंगे, तू कान खोल के सुन ले बिमलेशिया। भले ही तू राजेश की बहन है, लेकिन हमारे बच्चन जब तक वापस ना आएंगे हम तेरी देहरी पे कदम ना रखेंगे और ना ही तो को अपने देहरी पे कदम रखने देंगे। दादी और मम्मी, मुझे लगता है आप मौसी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। सही बोल रही बेटा। चुप। हाँ दादी, ऋतिक और रणबीर में पहले से ही कीड़ा था। मौसी के आने से पहले से कीड़ा था उनके अंदर एक्टिंग का। क्या बात कर रही है? हाँ, वो मम्मी की एक्टिंग करते थे। दीदी आप बताओ ना। Actually, so once upon a time I was sleeping in my room on my bed when we watching downside some animal taking out the voice of some other animal like lion. So when we watching it was नीचे downside Hrithik and Ranbir. Thank you. तुम प्रोड्यूस होएगा, कछु और प्रोड्यूस करे हो। मम्मी हो गया। बिन्नू एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ना हम तुम्हें अपनी शकल दिखाएंगे ना हम तुम्हारी शकल देखें। और चमची तुम ज्यादा वकील ना बनियो वरना जय के घर में तुम्हें फेंक दिया। बस समझ में। समझ में इल्जाम लगा दे, जैसे मैंने ही सब कर दिया। मौसी सारो कांड करके चमगादड़ की तरह चिल्ला रही है जी।
बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, तुम दोनों बोन स्टार हो। प्रोफाइल दो। का दिन हुए? अरे ये दिन है बेटा प्रोफाइल, इसको नीचे रखो। प्रोफाइल मतलब साइड से चेहरा दिखाओ अपना। इधर देखो, स्माइल करो यार, स्माइल करो। ये ऐसी डरावनी स्माइल कर रहे हैं। बेटा मैं राम भोपाल वर्मा हूँ, राम से नहीं हूँ। बहुत सिखाना तुम लोग को अभी। तुम चिंता मत करो, मैं 6 महीना तुम लोगों को ग्रूम करूंगा, एकदम ग्रूम करूंगा। मतलब तुम्हारी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, फाइटिंग, डांस सब पे काम करूंगा, एक एक बारीकी सिखा दूंगा तुमको। अंकल ये बातें सुन के ना हमारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। वैसे अंकल मान लो कि अगर हमको फिल्मों में काम ना मिलो तो क्या होगू? ये तेरा भाई है? हाँ बहुत डरपोक है यार ये। बहुत डरपोक है। एक्चुअली इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि ये बहुत पहले से नानी के वहाँ रहता था, नानी के गांव में। ये थोड़ी सी इसकी सोच ना गांव वालों जैसी है, और मैं शहर में रहता हूँ तो मेरी सोच शहर वालों जैसी है। मतलब ब्रॉड माइंडेड हूँ मैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा अभी बहुत कुछ सिखाना है मुझे, सीख जाएगा ना? ओ सिखा दइयो। दइयो? ये दइयो लइयो क्या होता है बेटा? मैं बोला ना ये दहियो लइयो ही है। इसको थोड़ा लैंग्वेज भी समझानी पड़ेगी, प्रॉपर हिंदी सिखानी पड़ेगी। समझाने के लिए मैं बैठा हूँ ना यार, है? तो चिंता मत कर, मैं तेरी लैंग्वेज पे काम करूंगा, डायलॉग डिलीवरी पे पूरा काम करूंगा। तुझे मैं दूसरा सुनील शेट्टी बनाऊंगा। आओ। और मैं क्या लगता हूँ आपको? तू तो अपना सुपरस्टार है बेटा। थैंक यू। अच्छा अब चॉकलेट खाओ जल्दी जल्दी, उसके बाद तुम दोनों को अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस का काम करना। क्या करना होगा हमें? तुम लोगों को अपने पापा को फोन करना, ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे किसी ने तुम दोनों का किडनैप कर लिया हो। ऐसी दर्दनाक परफॉर्मेंस करनी है कि तुम्हारे पापा के गुर्दे मुंह में आया है। हम ऐसी एक्टिंग करेंगे ना, सब बाहर निकाल के रख देंगे, आप बस देखो। क्यों रणबीर? हाउ ये तो हमारे भाई हाथ को खेले। तो चलाओ अपना बायां हाथ फिर। क्या करी? सारा बिल मुझ पे ही फाड़ दिया कि बच्चों को भगाने में मैं जिम्मेदार हूँ। अरे बहनी, जीजू। अरे दादा, अरे तो एक सेकंड शांत हो जाओ। बच्चा मिले? नहीं मिले। अच्छा बहनी कहाँ है? और तुम करोगी तो बोलोगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा? अम्मा और राजेश मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। एक सेकंड शांति पाओ। ब्लेम कैसे बच्चों के दिमाग में फिल्म का मैंने डाला। अरे बात अरे यार तुम एक सेकंड, कसम से कह रही तुम औरतें बस ऐसे ही हो, और औरत का तुम भी तो औरत ही हो। अच्छा शांत हो जाओ। हम तुम्हें एक किस्सा सुना रही। तुम्हें तो पता ही है हमारे हंसी मजाक को नेचर है। एक बार हमारे थाने में हवलदार नहीं हती, और तुम सुनो बाको का गलत फहमी हती कि हम बापे लट्टू हो गई। और जो लट्टू बाजी में ना बाने हमसे पता का बोल दो, और बोली हमसे आई लव यू। ओ दादा ऐसे का यारो बहनी, ऐसे आराम से आना। अरे ओ दादा मैं ना तेरे गुर्दे में पास कर दूंगा। अरे बहनी तू बात तो समझ। चुप, आपने गंदी जबान से ना मेरा नाम मत ले। शर्म नहीं आती? तू गंदी जबान? और क्या, तुझे शर्म कैसे आएगी यार? तू मतलब साली को तो आधी घरवाली समझता है ना? आई लव यू बोल रहा है उसे। अरे यार तू आदमी है का पजामा, कैसी बहकी बातें कर रहा हूँ? अरे मैं बह की बातें कर रहा हूँ या तू बह की बातें कर रहा है? और तू बह की बातें क्या कर रहा है? तू तो मेरी बीवी को बहका रहा है। मैंने चुप, तुम एकदम चुप रहो। ऐसे डांट रहा हूँ? सुनो ऐसा है दरोगा हप्पू सिंह, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शराफत बची है ना तो तुम चुपचाप अपने आप इस घर से निकल जाओ, वरना मैं लात मार के निकाल दूंगा। हम घर से निकल जाएं? तू सारे पी के आओ का? हाँ पी के आया हूँ। पी के आया हूँ तो क्या कर लेगा? ऐसे कर। अरे तो पी के भी आओगे तो काम डरते है का?
सारे एक सेकंड गौ पीना पानो सब गौ तेल लेने। हमारी इकलौती साली है, हमने इमोशनली में बाको गले ऐसे कौन सा पार टूट गो, गले ही तो लगाओ ऐसा सर। चुप रह तूने मेरी बीवी को आई लव यू कहा है। मैं अगर तेरी बीवी को आई लव यू बोलूं कैसा लगेगा तुझे बता सोच के। ठहर जा दादा ठहर जा। हमने बताओ कौन आई लव यू ना बोलू तो मैं बोलू? बताओ बीपी बढ़ा रहा हूँ बताओ। जी जो तो किस्सा सुना रहे थे कि हवलदार ने इनको आई लव यू बोला। हाँ, एक मिनट, तो तुझे क्या लगता है, तू क्या समझा कि इसे अपने थाने का हवलदार ही समझा क्या? आई लव यू बोलेगा तू इसे? अरे दादा हम सिर्फ बच्चन की फिक्र कर रही थी। ऐसा है, बच्चन की फिक्र जया जी को करने दो, तुम अपने बच्चों की फिक्र। अरे उनकी बात ना कर रहे, वे तो ऐश कर रहे हैं, हम अपने बच्चन की बात कर रहे। सुनो, तुम ना कोई फिक्र नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बीवी को फंसा रहे हो। तू यहाँ से निकल जा। अच्छा ठीक है, मेरी बीवी का मेरी भी तो साली है, तुम शांत खाओ। मैंने एकदम चुप। ये क्या नाम है, ये दरोगा सिंह, हप्पू सिंह। अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा गया गुजरा ये हप्पू सिंह पसंद है ना तो ठीक है, तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम दोनों की शादी करा दूंगा। तुम उसके साथ रहना, खुश रहना। लगेगा तो कन्यादान भी करा देना। जान छूटेगी मेरी। Kamlesh, not calling me cat because me's not looking like cat. My face changing like boy. You calling me Sankey? शैंकी? हेलो भाई साहब, who are you? Excuse me, Kamlesh, me's cat. You not watching me? Cat? Oh wow, cat. Sorry. Oh wow, Shanky. Oh Shanky, you're looking so handsome. If I am a girl, अगर मैं लड़की होता ना तो अभी तुम्हें प्रपोज कर देता। Kamlesh, if you're having any thought of woman changing, meaning you changing into woman, you going to America, no? You changing into girl, woman, then you coming back here, okay? Yes, Shanky. Kamlesh, Masuma and her gunda friend coming. What you calling me in front of them? Shanky. Sankey, right. और भाई शंकी, क्या चल रहा है आजकल? बस यार थोड़ा गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह शंकी, मौज कर दी। हेलो, कैसे है तू हैंडसम? हाँ, I am totally fine. How are you? तुझे देखती हूँ ना तो मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन जैसी तेरी उस केट दोस्त की याद आती है ना तो मुझे मेरा लहंगा याद आ जाता है। अगर मुझे मेरा लहंगा नहीं मिला ना तो मैंने तेरी शक्ल बिगाड़ देनी है। क्यों आप मेरी शक्ल क्यों बिगाड़ेंगी? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और एक लड़की दूसरी लड़की की कभी शक्ल नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड की शक्ल हम जरूर बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ना मैं तेरे चेहरे पे इंक डाल देती हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाई यू डूइंग दिस विद द ब्यूटीफुल बॉय? मासूमा, ओए इधर भी देख ले। What a boy, what a handsome boy, है ना? What a handsome boy, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? शंकी। सैंकी? शैंकी। पर इससे पहले मैंने तुम्हें कभी कॉलेज में नहीं देखा। हाँ, वो एक्चुअली आज ही जेल से छूट के आया हूँ ना, तो किस जुर्म में? वो मैं लड़कियां बहुत छेड़ता हूँ, तो तो मैं एक दिन लड़कियां इतनी ज्यादा छेड़ दी मैंने कि पुलिस वाला आया और मुझे जेल में ले गया, बंद कर दिया। वाओ, जेल! मुझे ना वो लड़के बहुत पसंद है जो लड़कियां छेड़ते हैं। तुम एक काम करो, मुझे छेड़ो ना। छेड़ो। हाँ, अरे यार ये तो तुम ही चिपक ली। ओए सुन, तू इस चक्कर में ना अपना लहंगा भूल रही है। केट की बच्ची। Oh cat! Oh my God, she gone that side. Actually, me just saw. अरे मैंने भी वही जाते देखा। मासूमा? मासूमा? एक सेकेंड।
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? हाँ वो एक्चुअली मैं क्या कह रहा था कि जिस लड़की का चेहरा इतना मासूम होता है उसका नाम मासूमा ही हो सकता है। और तो तुम ऐसे करो, अपनी इमोशन ना कंट्रोल करके रखो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ और फिर उसके बाद में हम ना छेड़म छाड़ खेलेंगे, ठीक है? बाय खेलते हैं छेड़म छाड़। बाय किट की बच्ची। कभी तुमने किसी लड़की को दूसरी लड़की छेड़ते देखा है? मासूमा कैसी है यार ये? ओ केट शैंकी ब्रो, शैंकी। प्रिय मम्मी पापा चमची और केट दीदी, मैं ऋतिक और हमारा भाई रणबीर एक्टर्स और सिंगर्स बनने की चाह में ये नाला फेसिंग घर छोड़कर मुंबई जा रहे हैं। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या होनहार बच्चे पैदा किए आपने। तेरा दिमाग खराब है का? सारे देख रहा हुआ, पढ़ रहा हुआ कि हमारे लौंडा लपाड़ी घर छोड़ के भाग गए हैं, तू सारे हमें बिल्कुल बधाई दे रहा है, मजाक लगा रखो है का? सॉरी सर, लेकिन आपके बच्चे अच्छे मकसद के लिए भागे हैं सर। भैया तू नहीं जानता हमारे लौंडा लपाड़ी की उम्र कितनी है? बित्ता भर की है सारी। कोनो बहला फुटला के उनको भविष्य बर्बाद कर देगो, हम चिंता में मरे जा रहे हैं और सारे हंस रहे हुए। डोंट वरी सर, आपके बच्चे बहुत चालू हैं। क्या कही तू? मेरा मतलब बहुत इंटेलिजेंट है सर। तू सारे जटेम पे बिल्कुल हमारी खोपड़िया बनना रही है, घटिया आइडिया बिल्कुल ना दे। तुरंत सारे वायरलेस से भेज मैसेज, हप्पू सिंह के कौन के दरोगा हप्पू सिंह के लौंडा लपाड़ी गायब हो गए हैं, तुरंत कार्रवाई करी जाए। और एक काम कर, तू एक पहले तो सुन, एक टुकड़ी तुरंत एयरपोर्ट भिजवा, एक टुकड़ी रेलवे स्टेशन भिजवा और दूसरी लास्ट टुकड़ी बस अड्डा झकरकटी भिजवा। तुरंत लग जा काम पे। सर टुकड़ी तो नहीं है, आप मेरे ही टुकड़े करके भेज दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब सर, कोरोना मंत्री जी आए हैं तो हमारा पूरा स्टाफ उनकी सेवा में लगा हुआ है सर। तो पर ऐसे में हम क्या करें? नौकरी छोड़ दें। मेरा मतलब सर, आप मेरी स्कूटी लेके जाइए सर। रिक्शा से आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने में दिक्कत होगी सर। हम सब जगह जाएंगे, तू क्या करेगा भैया? आराम बिल्कुल नहीं करूंगा सर। मतलब आपके बच्चे जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो मैं फौरन उन्हें गिरफ्तार, मेरा मतलब अपने कब्जे में कर लूंगा सर और आपको इन्फॉर्म करूंगा। ऐसे हुए बेटा, हमें सब समझ में आ रहा हुआ, कमिश्नर की लुगाई की सेवा कर करके सारे ज्यादा दिमाग खराब हो गए तेरो। करना पड़ता है सर तरक्की के लिए। आप तो कभी कमिश्नर बन नहीं पाएंगे, मैं तो दरोगा बन जाऊं, मैं तो पहले से डिजर्व करता हूं सर। सारे राक्षस हमारे लौंडा लप। हेलो पापा हमें बचा लो बेटा, प्लीज, हमें बचा लो इस बुरे इंसान से। पापा जहाँ इंसान ने हमें किडनैप कर लिया हुआ है। अरे हम बोल रहे हैं, सुनो कौन ने कर लो किडनैप? तो वो पापा जी पता कोई खतरनाक इंसान लग रहा है, हमें बहुत जानिए, हमें जकड़ के रखो है। हाँ, ये हमें बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत मार भी रहा है। घबराना नहीं है, बाप तो बहुत दरोगा है। तुम सारे लोकेशन भेजो, हम सारन की गुर्दा छीन लेंगे, खोपड़िया में गोली मारेंगे सारन की। बेटा लोकेशन भेजो, तुम कहाँ हो? पापा प्लीज बहुत मार रहा है। पापा बचा लो। म्यूट। अरे दादा, हेलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इनाम मिलना चाहिए। दूसरे कमरे में ठंडी ठंडी आइसक्रीम तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू। बोल देना मजाक कर रहे हैं। जरूर। हाँ हेलो ऋतिक, बेटा ऋतिक नहीं, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। वो भैया ओ सुनो, हमने तुम्हें आखिर कब बिगाड़ोगे जो तुमने हमारे मासूम बच्चन को किडनैप कर लो? अबे बच्चन साहब का किडनैप तो 50 साल पहले ही हो गया था, तभी तो वो सुपरस्टार बने। तुम को बोल रहे? अबे बोला ना, किडनैपर बोल रहा हूँ। तो क्या चाहती हो?
तुझे एक छोटा सा क्राइम करना है। अगर तूने क्राइम कर दिया तो मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। क्राइम कौन सा क्राइम? तेरा कमिश्नर है ना? हाँ हाँ, क्या करने उनको? बेटा तुझे अपने कमिश्नर को लूटना है। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनो, कमिश्नर साहब को लूटेंगे तो हमारी नौकरी भी जाएगी, हमें जेल हो जाएगी, सब बिखर जाएगा, हमारा राइट तो फैल जाएगा। ओए, वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि तुझे अपने कमिश्नर को लूटना है। सुनो, हमारी ठंडे दिमाग से बात सुनो दादा, कोनो और दूसरो ऑप्शन है का जाके अलावा? अबे भूतनी के, मैं क्या तेरे को गेम शो खिला रहा हूँ क्या? एक ही ऑप्शन है, तुझे अपने कमिश्नर को लूटना है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे बच्चों को 11:40 की मालगाड़ी में बिठा के मुंबई एक्सपोर्ट कर दूंगा। अरे दादा, फिर बनाते रहना मनमोहन देसाई की फिल्में, बचपन में बिछड़े जवानी में मिले। सुनो, जो तुम कह रहे हो हम वो कर देंगे, उन्हें मालगाड़ी में न बिठाइयो। अरे दादा।